गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से मिलेगी। आज हम करेंगे 4.2 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. आपको दो ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनका जोड़ 27 है और जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 182 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे हम इसे? लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम मान लेते हैं आपका x है, ठीक है। According to the question, second number क्या होगा? हमें पता है कि दोनों नंबर्स का जो एडिशन है, सम है, वो 27 है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको क्या दिया है? प्रोडक्ट क्या दिया है आपको? 182, ठीक है। तो अब हमें बस इसे सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स 182, है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आगे माइनस होगा, हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका रिवर्स हम करते हैं। रिवर्स कैसे होगा? मतलब इसको अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री सेट करते हैं, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो सबसे पहले आएगा माइनस x2 प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये थोड़ा सा माइनस की वजह से ना थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, इन दोनों के ना निशान चेंज कर लेती हूँ। जो माइनस का है उसे प्लस का कर लेती हूँ और जो प्लस का है उसे माइनस का। तो देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x, ये हो जाएगा प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब जैसा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इनकी सॉल्व करने की, तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखना, 13 एंड 14, वो भी माइनस का 13 एंड माइनस का 14। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो माइनस का 27 आएगा, है ना। इसको सोल्व कैसे करते हैं? मतलब दो ऐसे फैक्टर्स लेना है जिनका सम करूँ तो 27 आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 182 आए। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आता है? 182 आता है, ठीक है। तो अब इसके कर दो फैक्टर। आपको पता है कि बड़ा नंबर हमेशा पहले, माइनस के 14x माइनस की 13x प्लस की 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स कर लेते हैं इसकी। तो यहां से हो जाएगा x, यह x अंदर, माइनस का 14, फिर माइनस का 13, यहां से x, यहां पर माइनस का 14। ये मैंने x और माइनस 13 कॉमन निकाल के किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन एरिया है, दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, और जो बाकी बचा पार्ट है उसको मैं एक साथ कर लेती हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 14 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ये थे आपके पास दो ऐसे नंबर्स जिनको मैं ऐड करती हूँ तो 27 एंड प्रोडक्ट करती हूँ तो 182, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, फैक्टर्स बिल्कुल सेम आएंगे, एक बार ध्यान से देखना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका फाइंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें दो लगातार पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग 365 होगा। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 होगा। अब मैं आपको लगातार धनात्मक पूर्णांक के बारे में बता देती हूं। जैसे देखो 2 और 3 है, लगातार है, पॉजिटिव भी है, इंटीजर्स भी हैं। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2+1 ही लिखूंगी ना इसको, 3 को। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, x+1। ठीक है, तो हमें पता नहीं है अभी वो इंटीजर कौन से हैं, आपको वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करो। लेट फर्स्ट इंटीजर, मैंने पहला इंटीजर माना वो है आपका x, देन सेकेंड इंटीजर विल बी x+1। मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x मान लिया, तो आपका जो अगला धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा x+1, क्योंकि वो लगातार है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनके अगर स्क्वायर्स को मैं ऐड कर दूं, मतलब दोनों का वर्ग करूं और इनको जमा कर दूं तो 365 आएगा। मतलब x का स्क्वायर करूं और x+1 का स्क्वायर करूं, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू आएगा 365। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा, इसको खोल लो, a+b के होल स्क्वायर से क्या फॉर्मूला होता है, 1 की 2 + b की 2 + 2ab, यही होता है ना। इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। x² 2x² + 2x, 365 इस तरफ आगे माइनस का 365 प्लस का 1 तो हो जाएगा -364। ठीक है, अब ऑल ओवर को मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। 2 के साथ मैंने जानबूझ के डिवाइड किया है, दैट बिकॉज ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, अब 364 है, 2 है, इनको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो कंफ्यूजन सा हो जाएगा। एक बार 2 से डिवाइड कर दो, जब जिसमें सारे के सारे में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये झंझट ही खत्म। तो ये आ जाएगा x² + x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम इक्वेशन बन गई पिछली वाली, पिछले में यहाँ 27 था लेकिन 182 तो था, है ना। अब पिछले वाले फैक्टर याद करो, 182 के कौन से थे, 13 एंड 14। अब की बार उनका ऐड जो होगा वो होगा प्लस का 1। कैसे आ सकता है प्लस का 1? अगर मैं 14 को ले लूं प्लस का और 13 को ले लूं माइनस का, 13 को ले लूं माइनस का, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, माइनस का 182, एंड इनको प्लस करो तो क्या आएगा, प्लस करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा x² + 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो के जोड़े बना दो, इसमें से कॉमन आ गया x, यहां बच गया x + 14, इसमें से कॉमन आ गया माइनस का 13, यहां बच गया x, यहां बच गया प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। x + 14 बन गया और x - 13 बन गया इज इक्वल टू 0। मतलब x + 14 इज इक्वल टू 0 है या x - 13 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x या तो माइनस के 14 है या x प्लस के 13 है। ठीक है,
कंडीशन याद करो क्वेश्चन की, सबसे पहले उसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तो x इज इक्वल टू -14 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है x है, वो क्या आ गया आपका 13। x क्या आ गया आपके पास 13। तो उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 13 + 1 मतलब के 14। तो आपके पास टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आ गए, 13 एंड 14। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ hypotenuse is 13, then find the other two sides। अब देखो क्या करना है, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। देखो क्या बोला इसने पहले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब राइट एंगल हमें पता है कि ये थोड़ी सी सीधी बनाओ ऐसे, ये बन गया राइट एंगल। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एल्टीट्यूड है मतलब इसकी हाइट है, हाइट क्या है इसकी, ये वाली, ये जो हाइट है ये इसके बेस से 7 लेस है। तो अगर ये x होगी तो ये क्या होगी, x - 7। ठीक है, और ये क्या होगी आपकी, ये आपको दे रखी है 13, ये आपको क्या दे रखी है 13 दे रखी है। अब देखो हिंदी में समझते हैं एक बार कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण है जिसकी ऊंचाई, उस समकोण में ऊंचाई क्या है, उसके आधार से 7 कम है, आधार से क्या है 7 कम है, और इसका जो कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको बतानी है कि उसकी ऊंचाई और उसका आधार कितना है। तो साफ सीधी बात है भाई, समकोण का जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है ना। तो अकॉर्डिंग टू इट्स पाइथागोरस प्रमेय, गोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है आपके पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, बस x माइनस के स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, x - 7 के होल स्क्वायर को ओपन करो, क्या आ जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये आ जाएगा ना। तो मैंने इसको इस इक्वेशन में रख लिया, तो ये क्या बन गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर दो, बस सोल्व कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 14x, 169 इस तरफ जाके माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस का 169 प्लस का 49 कितना बचा 60, सॉरी कितना बचा माइनस का 120, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 169 में से 49 चला गया तो 120 बच गया। ठीक है ना,
अब वही बात मैंने इसको कर दिया ऑल ओवर 2 से डिवाइड, 2 से गया 2 एक्स स्क्वायर, 2 से 14 माइनस के 7x, 2 से 120 माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो फैक्टर बताओ कि जिनको प्लस कर दूं तो माइनस का 7 और मल्टीप्लाई कर दूं तो 60, बताओ। 12 एंड 5, 12 एंड 5 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। तो बस अब इसको सोल्व कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो ये और ये दो अलग जोड़े बन गए, यहां से x कॉमन, x माइनस के 12, यहां से प्लस के 5 कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको मैंने लिख दिया एक बार, मतलब जो कॉमन था उसको मैंने लिख दिया एक बार, मतलब x माइनस 12 एक बार और x प्लस 5 एक बार इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 5। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की लेंथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो नहीं सकती भाई, इसीलिए जो x है वो आपका क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब x आ गया आपका 12, मतलब इसका बेस कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, मतलब जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकेंड चैप्टर पर बेस्ड करता है। मैं अभी भी वही बात कहूंगी, सिर्फ फैक्टर करने आने चाहिए आपको। फैक्टर्स कैसे करते हैं, ऐसे दो संख्याएं इमेजिन करनी है जिनको मैं जोड़ दूं तो बीच वाला आए और गुणा कर दूं तो a गुणा c के बराबर आए, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आपका 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है जिसके अंदर बर्तन बनाए जाते हैं एक दिन में नियमित संख्या के अनुसार। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। एक दिन ये देखा गया कि जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं उनका जो दाम है, उनका जो प्राइस मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो उसके दुगने से 3 ज्यादा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज द डे ऑफ ₹90, अगर सारे जो लागत आई है, सारा जो मतलब टोटल दिन का बेचने के बाद पैसे मिले हैं वो मिले हैं आपको 90 रुपए, तो बताओ कि उसके अंदर आपको कितने तो आर्टिकल्स मिले हैं, मतलब कितने तो आपने बर्तन बनाए हैं और कितनी उनकी कॉस्ट गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए उसने बोला क्या है, एक बर्तन बनाने की भाई फैक्ट्री है जहां पर बर्तन बनते हैं, ठीक है। एक दिन ये देखा गया कि वहां पर जितने बर्तन बनते हैं ना, उसमें से एक बर्तन की जो कीमत है वो उन बर्तनों की संख्या की दुगनी की 3 ज्यादा है, ठीक है। मान लो लेट किया मैंने, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, भाई बर्तन वहां पर कितने बनते हैं x बनते हैं, ठीक है। बर्तन वहां पर कितने बनते हैं x बनते हैं, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक बर्तन की कीमत क्या होगी, जितने वहां पर बर्तन बने हैं ना उसके दुगने से 3 ज्यादा, इसके दुगने से 3 ज्यादा, ठीक है। उन सबको बेचने के बाद आपको 90 रुपए मिल गए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सबको जब मैंने बेचा तो मुझे 90 रुपए मिले, ठीक है। अब एक बात देखो,
एक टॉफी अगर 1 रुपए की है तो 5 टॉफियां बेचने पर आपको कितना रुपए मिलेंगे? 1 गुना 5, ठीक है, 1 गुना 5 करोगे तो इसी तरह ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x इंटू 2x+3 अगर मैं करूंगी तो आपके पास 90 रुपीज आएंगे, है ना। मतलब अगर मैं बर्तनों की संख्या को उसके मूल्य के साथ गुणा कर दूंगी तो टोटल मूल्य आ जाएगा आपके पास। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। 2x² प्लस के 3x, ये 90 इस तरफ आगे माइनस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करो कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, माइनस के 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 180, और प्लस करूँ तो कितना आना चाहिए 3x, ठीक है। प्लस करूंगी तो कितना आना चाहिए आपके पास 3x। तो करो इसको सोल्व। देखो अब हम एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए 15 और 12, ठीक है। 15 और 12, 15 और 12 को जब मैं जमा करती हूँ, मतलब प्लस का मैंने 15 ले लिया, माइनस का मैंने 12 ले लिया, तो इनको मैंने ऐड किया तो कितना बचा मेरे पास +3, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना बचता है, 12 पंजे 60, 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180। मतलब कि आपका जो जोड़ है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कर दो इसको, प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से मैंने x को कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बच गया, क्या बच गया 2x प्लस के 15, है ना। और यहां से क्या बचा भाई, यहां से मैंने निकाल लिया आपका 12 बाहर निकाल लिया तो वही बच गया x प्लस, सॉरी यहाँ से मैं 6 बाहर निकालूंगी, 6 बाहर निकल गया तो 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 6 और 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, तो एक बार तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और एक बार x इज इक्वल टू आएगा माइनस के 15/2, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस के 15/2 आपका काम नहीं करेगा। तो x कितना हो गया आपके पास 6, और उनकी लागत कितनी हो गई 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। मतलब कि वहां पर एक दिन में 6 बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें से एक बर्तन की कीमत है वो है 15 रुपए। तो 6 के 6 बर्तन बेचने पे 15 × 90 रुपए मिल गए, ठीक है। तो यहां तक थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।